प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का शुक्र, प्रभु की तारीफ हो। तो बड़े दिन हो गए थे यहाँ पर बच्चों के कुछ प्रोग्राम करते हुए, तो मैंने सोचा आज खुदा की महिमा के लिए एक बार फिर से परमेश्वर के काम के लिए इन बच्चों के द्वारा एक अच्छा सा मैसेज लोगों तक पहुंचे। जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, मेरा मकसद ये होता है जो पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ गंवार माताएं बहनें हैं, जिनको नहीं आता है, पढ़ना लिखना नहीं आता, नहीं समझ में आता है, वो बच्चों के जो रोल के माध्यम से जब वचन को सुनते हैं तो उनको क्या होता है, समझ आता है, उनको केयर करते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ आज का वचन जो एक कोड़ी के ऊपर है। हालेलुया। एक कोड़ी के बारे में आज हम देखते हैं कि एक कोड़ी जो है कोड़ से भरा हुआ वो प्रभु यीशु मसीह के पास चंगाई के लिए आया। उससे पहले प्रभु यीशु मसीह के पास एक बड़ी भीड़ बैठी हुई थी। कोई अंधा था, कोई लंगड़ा था, कोई बहरा था, कोई गूंगा था, कोई किस प्रकार का रोगी था, लेकिन सभी रोगी थे, कोई ऐसा नहीं था जो निरोगी है। सब में थोड़ा थोड़ा कोई ना कोई कमी थी। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आए और वचन सुना रहे थे तो सब चाहते थे मैं चंगे हो जाऊं, मैं ठीक हो जाऊं। लेकिन अचानक जब प्रभु यीशु मसीह जब प्रचार कर रहे तो वहां पर एक कोढ़ी आता है तो सारे रोगी जगह छोड़कर बाहर जाते हैं। यीशु को देखते नहीं है, किसको देखते हैं? कोढ़ी को देखते हैं। कोढ़ी से घृणा करते हैं क्योंकि उसका कोढ़ ऊपर से है और भाग जाते हैं। आज ये वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने हम दिखाएंगे और इस वचन को आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा और साथ दीजिएगा। हालेलुया। तो हम निकाल लेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय नए नियम की पुस्तक में है। और उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ जितने लोग इस चर्च के अंदर बीमार हैं, जितने बीमार हैं वो आगे आ जाए। हालेलुया। जितने बीमार हैं, भले ही बहनों को पीछे जाना पड़े कोई बात नहीं, लेकिन जिसको कोई दिक्कत है वो आगे आ जाए। मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 1 पद से पढ़ेंगे। हालेलुया। जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। हालेलुया। एक बार क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह जो है वो पहाड़ से उतर रहा था और जब पहाड़ से उतर रहा था एक बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो ली। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पास एक बड़ी भीड़ आई। क्यों आई? क्या करने के लिए? इसीलिए मैं बोल रही थी यहाँ पर जितने लोग आए क्या करने के लिए आए हो? चंगाई पाने के लिए। कितने लोग रोगी? हाथ उठाएंगे। सब रोगी हैं। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह जब आए वचन सुना रहे थे तो जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह की चर्चा सुनी थी, गवाही सुनी थी, बातें सुनी थी, सब लोग कहाँ पर आ गए थे? प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनने के लिए आए थे। हालेलुया। एक बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पास आई थी। हालेलुया। तो आज हम रोल के माध्यम से देखेंगे, हाँ पढ़ लेंगे फिर उसके बाद रोल करके दिखाएंगे आप लोग। हालेलुया। और जब बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पास आई और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर प्रभु यीशु मसीह के पास आकर उसे प्रणाम किया। उसे क्या किया? प्रणाम किया। यहाँ पर हम देखते हैं आज के वचन में कि जब प्रभु यीशु मसीह पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ आ गई और प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनने के लिए तैयार हो गई। तो वहां पर क्या हुआ, एक कोढ़ी आया जो प्रभु यीशु मसीह के पांव पर आकर गिर गया। हालेलुया। गिर गया। तो हम इसे रोल के माध्यम से देखेंगे। हालेलुया। अभी हमारे बीच प्रभु यीशु मसीह जो आने वाले हैं और बड़ी भीड़ इंतजार कर रही है। हालेलुया। आइए हम लोग इंतजार में बैठेंगे। हालेलुया। आ गया यीशु बैद रोगियां दा, आ गया यीशु बैद रोगियां दा, बैद रोगियां दा, यीशु बैद रोगियां दा, बैद रोगियां दा, यीशु बैद रोगियां दा, आ गया यीशु बैद रोगियां दा, आ गया यीशु बैद रोगियां दा, आ गया यीशु। जब आएंगे तो लोगों को चंगा करने के लिए भीड़ बैठी हुई है और लोग आशा देखी हुई है कि आज प्रभु मुझे चंगा करेगा। आ गया यीशु बैद
मसीह आ गया है, वो क्या है? सबका वैद्य है, डॉक्टर है, हकीम है। हालेलुया। जीसस एक डॉक्टर है। हालेलुया। वो चंगाई देता है। लेकिन अभी क्या हुआ, वहां पर अनेक प्रकार के रोगी आने लगे। हालेलुया। अलग अलग प्रकार के रोगी आने लगे। जब प्रभु यीशु मसीह पहाड़ से उतरा, वचन सुना रहा था, तो बहुत भीड़ आ गई, जैसे यहाँ पर बैठी हुई। हालेलुया। वहां पर एक लंगड़ा भी आएगा, थोड़ा लंगड़ी को देख लेते हैं। हालेलुया। अभी लंगड़ा भी आएगा प्रभु यीशु मसीह से चंगाई पाने के लिए, क्योंकि उसने भी गवाही सुना है। जैसे बहन कहती मुझे कम सुनाई दे रहा है, माता जी को दिखाई नहीं दे रहा है, कोई कहता मुझे फीवर है, कोई कहता मुझे बच्चे की आशीष चाहिए, कोई कहता मुझे ये बीमारी वो बीमारी, कोई दुष्ट आत्मा से ग्रसित है। यहाँ जितने आगे बैठे हैं सब रोगी हैं। किसी की आंखों से कम दिख रहा है, किसी का हाथ टूटा हुआ है। सब क्या करने के लिए आए हैं? प्रभु से, सभी प्रभु से क्या पाने आए हैं? क्या पाने आए हैं? चंगाई। तो आप चंगाई पाने आए हो? विश्वास है? चंगे हो जाओगे? ठीक है, ओके। आगे देखते क्या होता है। तो अभी लंगड़ा भी आने वाला। हालेलुया। लंगड़े आते हैं, आंखें पाते हैं, अंधे आते हैं, आंखें पाते हैं, रोगी रोगों से पाते आराम। यीशु मसीह के नाम से देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम। अंधे आते हैं, आंखें पाते हैं, अंधे आते हैं, आंखें पाते हैं, रोगी रोगों से पाते आराम, रोगी रोगों से पाते आराम। यीशु मसीह के नाम से देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह का उपदेश सुनने के लिए एक लंगड़ा भी आ गया है। ये सब बहिरे में बैठे क्या? हालेलुया। तो सभी लोग आ गए हैं, रोगी लोग आ चुके हैं, वचन सुन रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का उपदेश सुन रहे हैं। हालेलुया। तो वचन क्या कहता है? जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। जब प्रभु यीशु मसीह पहाड़ से उतरा, बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो ली और बैठ करके वचन सुन रही थी। हालेलुया। लेकिन आजकल वचन पे थोड़ी मन लगता है। मन कहाँ लगा हुआ है? हमारा मन लगा, हाँ कहाँ लगा? हालेलुया। हमारा मन लगा, कोई कहता मोबाइल में। हमारा मन लगा, सही बात करी है। आजकल प्रभु यीशु मसीह में कम मन लगा हुआ, मोबाइल में ज्यादा लगा हुआ है। अभी बाइबल पढ़ने के लिए कहा जाए तो कहीं नहीं, मन नहीं लग रहा, नींद आ रही है। अब मोबाइल पूरी रात बिस्तर में लेकर के टिकट 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 करेंगे, अंगुली घुमाते रहेंगे, घुमाते। अरे जो बच्चे का आंख भी नहीं खुली, वो भी मोबाइल पे अंगुली घुमाता है। बाइबल पढ़ने के लिए कहा जब कि नहीं, कहते हाँ मोबाइल में तो डाउनलोड कर लिए हैं। डाउनलोड करने से थोड़ी ना बाइबल आपके अंदर चला जाएगा। अब पढ़ती हो नहीं, इसलिए हमारा मन लगा वही रे मोबाइल में। हाँ तो मोबाइल में मत लगाओ, यीशु मसीह पे लगाओ। प्रभु यीशु मसीह चंगा करेगा, मोबाइल से आपको चंगाई नहीं मिलेगी। हालेलुया। तो अभी यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं, तो सुसमाचार सुनने के लिए भीड़ लगी, लेकिन मन कहाँ लगा हुआ है? चंगाई पे। कब मैं चंगा होऊंगा, कब मेरा नंबर आएगा, कब मैं ठीक होऊंगा। और ध्यान कहाँ लगा है? कब प्रभु जी निक निक खानवा किए हैं। सबसे ज्यादा खाना है ना, खाना। कहते ना भूखे भजन ना हो, गोपाला पकड़ ले अपनी कंठी माला। प्रभु यीशु मसीह ने एक बार देखा 5000 भीड़ थी, भूखी पड़ी हुई थी, तो प्रभु यीशु मसीह को दया आई, उन्होंने कहा खिला दो इनको खाना। 5 रोटी 2 मछली में 5000 लोगों ने खा लिया। वह मछलियां मुंह में सबके लग गए। कहते आज फिर चलते हैं, प्रभु जी हमको फिर आज खिलाएंगे। अब प्रभु जी लगा था कि ढाबा खोले क्या? प्रभु यीशु मसीह ढाबा खोले कि आपको जितने बार आओ उतनी बार खिलाएंगे। वो ये मछली रोटी तो नहीं खिलाएंगे, पर जीवन की रोटी खिलाएंगे। वो प्रभु का वचन है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मछली रोटी मीट मुर्गा तो भले नहीं खिलाएंगे,
पर जीवन का वचन सुनाएंगे और खिलाएंगे। जीवन की रोटी है, हालेलुया। ये जीवन दी रोटी नाले ये जीवन दा पानी, कुदरत दा अनमोल खजाना, सच्ची अमृत बाणी। ये खुदा की ओर से सच्ची अमृत बाणी है, खजाना है। इसे खाओ, इसे पियो और तगड़े हो जाओ। तो अभी हम पता लगा लेते कितने लोग यीशु मसीह के यहाँ चंगाई पाने आए, रोटी खाने आए, कितने क्या करने आए। हालेलुया। तो वहां पर क्या हुआ, वचन में लिखा हुआ है, जब वहां पर प्रभु यीशु मसीह वचन सुना रहे थे तो वहां क्या हुआ, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया। हालेलुया। तो अभी कोढ़ी आएगा, वो भी चंगाई पाने के लिए। अब इतनी भीड़ में देखते चंगा कौन होकर जाता। हालेलुया। अभी कोढ़ी आने वाला। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे, तब तक कोढ़ी आ रहा है। हालेलुया। तेरी दर पे कैसे आऊं, इतना मुझे बता दो। कोढ़ी जो है बेचारा सोच रहा है कि प्रभु मैं तेरे दर पे कैसे आऊं, बड़ी भीड़ है, लोग मुझे मारेंगे, मुझे पीटेंगे, पत्थरों से घायल करेंगे क्योंकि मैं कोढ़ी हूँ, अशुद्ध हूँ। हे प्रभु मैं कैसे तेरे दर पे आऊं, मुझे बता, मैं तेरे दर पे आना चाहता हूँ। हालेलुया। तेरे दर पे कैसे आऊं, इतना मुझे बता दो। तेरे दर पे कैसे आऊं, इतना मुझे बता दो। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। तेरे पास कैसे आऊं, इतना मुझे बता दो। तेरे पास कैसे आऊं, इतना मुझे बता दो। तेरे दर पे कैसे आऊं, तेरे दर पे कैसे आऊं, इतना मुझे बता दो। तेरे दर पे कैसे आऊं, इतना मुझे बता दो। तेरे दर पे कैसे आऊं, इतना मुझे पापों के बंधनों से, पापों के बंधनों से कैसे मुक्ति पाऊं, पापों के बंधनों से कैसे मुक्ति पाऊं। तेरे दर पे कैसे आऊं, इतना मुझे बता दे। तेरे दर पे कैसे आऊं, इतना मुझे बता दे। तेरे दर पे कैसे आऊं, इतना मुझे ना जानू कोई पूजन, अज्ञान हूँ प्रभु जी। ना जानू कोई पूजन, अज्ञान हूँ प्रभु जी। करना कृपा दयालु, बंधन से छूट जाऊं। करना कृपा दयालु, बंधन से छूट जाऊं। प्रभु जी मुझे बता दो, तेरे दर पे कैसे आऊं, इतना मुझे बता दो। तेरे दर पे कैसे आऊं, इतना मुझे बता। कोढ़ी कह रहा है प्रभु मैं तेरे दर पे कैसे आऊं, बड़ी भीड़ है और मुझे बता
प्रभु मैं पूजा पाठ करना नहीं जानता। प्रभु तेरे भवन में आकर मैं कैसे तेरी पूजा करूंगा, कैसे तुझे खुश करूंगा, मुझे मालूम नहीं है। मैं तो खुद कोढ़ी हूँ, मेरे दोनों हाथ खराब है, हाथ पाँव खराब है। प्रभु मैं ना तुझे फूल चढ़ा सकता हूँ, ना तुझे ज्योति जला सकता हूँ, ना फल चढ़ा सकता है। प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तुझे देकर खुश कर सकूं। मैं एक रोगी कोढ़ी का, मैं एक रोगी कोढ़ी का, तू है अति पावन, तू है अति पावन। अवगुण से भरा जीवन, अवगुण से भरा जीवन, मेरा कैसे दिखाऊं, अवगुण से भरा जीवन, मेरा कैसे दिखाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, तेरे दर पे कैसे आऊं, इतना मुझे बता दो, तेरे दर पे कैसे आऊं, तेरे दर पे कैसे आऊं, इतना मुझे बता दो, इतना मुझे बता दो। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, अच्छा हूँ या बुरा हूँ, अच्छा, क्योंकि वो अच्छा तो नहीं है, मोह से भरा हुआ है। कहता है प्रभु चाहे मैं अच्छा हूँ चाहे बुरा हूँ प्रभु, पर मैंने तेरी गवाही को सुनकर विश्वास कर लिया है। हालेलुया। मैं तेरी गवाही सुनकर प्रभु तेरे पास आ रहा हूँ, चाहे मैं अच्छा हूँ चाहे मैं बुरा हूँ प्रभु, आज मुझे तू चंगा कर दे। हालेलुया। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा, जैसा भी हूँ तुम्हारा। ठुकराओ ना मुझे तुम, ठुकराओ ना मुझे तुम, ठुकराओ ना मुझे तुम, चरणों में सर झुकाऊं, चरणों में सर झुकाऊं, तेरे दर पे कैसे आऊं, तेरे दर पे कैसे आऊं, इतना मुझे बता दे, इतना मुझे बता दे। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा, जैसा भी हूँ तुम्हारा। ठुकराओ ना मुझे तुम, चरणों में सर झुकाऊं, चरणों में सर झुकाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, चरणों में कैसे। हालेलुया, हालेलुया। जब कोढ़ी प्रभु यीशु मसीह के पास आने लगा तो बहुत लोग उसे घृणा किए, बहुत लोग उसे बुरा समझे, बहुत लोग ने क्या किए, प्रभु यीशु मसीह को देखना छोड़ दिया। अभी कौन दिखाई दे रहा है? कोढ़ी। सब किसको देखने लगे? कोढ़ी को। और सब प्रभु को छोड़कर प्रभु को छोड़कर भाग गए। इसका मतलब है प्रभु से प्यार नहीं था। सारे चंगाई पाना चाहते हैं, लेकिन चंगाई पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो प्रभु को ताकेगा, निहारेगा, विश्वास करके वही चंगा होएगा। जो छोड़कर भागे चंगा होएगा?
इसका मतलब है एक कोढ़ी होते हुए भी इसने किसी की तरफ नहीं देखा। हालेलुया। एक कोढ़ी ने किसी को नहीं देखा, कौन मुझे क्या कहता, कौन क्या बोलता, क्या सुनता, क्या कहता, कौन मुझे घृणा करता। हालेलुया। लेकिन सब तो कोढ़ी नहीं थे, लेकिन सब किसको दिख रहे थे? कोढ़ी को। एक कोढ़ी ने पब्लिक को नहीं देखा, वो यीशु को देख रहा था। हालेलुया। एक कोढ़ी का विश्वास प्रभु पे था। एक कोढ़ी ने किसी की परवाह नहीं की, किसी की बातों का परवाह नहीं किया, कौन मुझसे घृणा करता, कौन नफरत करता, लेकिन उसने प्रभु की परवाह की। लेकिन आज लोग क्या कर रहे हैं? लोग प्रभु की परवाह नहीं करते हैं, आज लोग एक दूसरे की परवाह करते हैं। अगर अभी यहाँ पर कोई मरीज आ जाए, खाट पर सुलाकर आ जाए, कुर्सी पर बिठाकर आ जाए, या कोई ऐसा अशुद्ध व्यक्ति आ जाए, तो अभी सारे भाग जाएंगे। इसका मतलब आपको विश्वास नहीं है क्या? किस पर? जब यीशु मेरी बीमारी ठीक कर सकता है तो इसकी भी। प्रभु यीशु मसीह ने कभी किसी रोगी से घृणा नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने कभी किसी से घृणा नहीं किया। अगर वो घृणा करता तो आज हम सब रोगी रह जाते। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने घृणा नहीं किया, लेकिन हम सब क्या करते? घृणा करते हैं, नफरत करते हैं। तो यहाँ पर पता लग गया कि जब कोढ़ी आगे आया तो सब लोग भाग गए। चंगाई मिले न मिले, भाग चलो, तो इसका कोढ़ हमको ना लग जाए, कहीं इसका कोढ़ हमको ना लग जाए। इसको विश्वास नहीं लोगों को। यीशु मसीह के पास हम चंगाई पाने, वो यीशु मसीह हमको रोगी होने देगा क्या? कभी किसी का रोग लगने देगा हमको? किसी की बीमारी लगने देगा हमको? अरे जब डॉक्टर सामने बैठा है तो रोगी को डरने की क्या बात है? हालेलुया। आगे वचन में पढ़ेंगे। और वह आया, उनकी यीशु मसीह के पांव पर गिर पड़ा और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। तो तू मुझे क्या कर सकता है? कोढ़ी ने कहा, हे प्रभु, अगर तू चाहे तो मुझे क्या कर सकता है? हे प्रभु। वो प्रभु से कह रहा है, अर्थात उसने पब्लिक को नहीं देखा, उसने भीड़ को नहीं देखा, उसने लोगों को नहीं देखा, उसने किसको देखा? प्रभु को। लेकिन पब्लिक ने किसको देखा? कोढ़ी को देखा। क्यों? यहाँ पर कुछ सीखने की बात मिली आप लोगों को। देखी देखा पाप, देखी देखा धर्म। एक बंदा उसकर भाग रहा है, अरे कोढ़ी आ गया, उसको कोढ़ हमको लग जाएगा। एक गया, दूसरा कहता, अरे हम जात में भाग के कोढ़िया देख के हम लोग चले जाए। एक गया, दूसरा गया, तीसरा गया, चौथा गया। ये सब देखी देखा हो रहा है। प्रभु के पास भी एक आया, ठीक होकर गया, तो दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा। भीड़ लग गई और एक कोढ़ी को देखकर भागा तो बाकी सब धीरे धीरे हटने लगे। अभी यीशु पे विश्वास नहीं है, हर एक पर विश्वास है जो आगे होकर जा रहा है। आज यही हो रहा है। आज प्रभु पे लोग कम विश्वास करते हैं और एक दूसरे पर ज्यादा करते हैं। अगर एक भाई ने चर्च छोड़ दिया तो दूसरा कहता हम भी छोड़ देंगे। क्यों नहीं जाएगा? हम भी नहीं जाएंगे। अरे भाई, किसके लिए आते हैं चर्च में? किसके लिए आते हैं? अपने लिए आते हो। भाई बहन के लिए आते क्या भैया? तो कोढ़ी क्या कहता? हे प्रभु, अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। हे प्रभु, आप चाहे मैं शुद्ध हो सकता हूँ। हालेलुया। अगले वचन में देखते हैं, यीशु ने हाथ बढ़ाकर, तो प्रभु यीशु मसीह ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे छुआ, उस कोढ़ी को छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो। मैं तो चाहता हूँ कि तू क्या हो जाए? शुद्ध हो जाए। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं जनता ने, पब्लिक ने, भीड़ ने प्रभु यीशु मसीह को देखना छोड़कर कोढ़ी को देखकर भाग गए। सबको छूत लगने लगी, सबको क्या होने लगा? घृणा होने लगी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कोढ़ी से घृणा किया? प्रभु यीशु मसीह ने किया? प्रभु यीशु मसीह घृणा नहीं करता है। प्रभु यीशु मसीह ने कोढ़ी से प्रेम किया, उसका विश्वास देखा कि उसे किसी की परवाह नहीं थी। ये लोग कितने घंटों से वचन सुन रहे थे, लेकिन वचन का कोई असर नहीं हुआ। लेकिन ये तो पीछे से चीरता हुआ रास्ता बनाते हुए आगे आ गया, किसी की परवाह नहीं की। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा। आइए हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह कैसे कोढ़ी को शुद्ध करते हैं। मैं चाहता हूँ तो शुद्ध हो जा। हालेलुया।
बिना येसु नयो मिल दिशिपा बिना येसु नयो मिल दिशिपा ना जगा जगा फिर बंदेया ना जगा जगा फिर बंदेया बिना येसु नयो मिल दिशिपा बिना येसु नयो मिल दिशिपा ना जगा जगा फिर बंदेया ना जगा जगा फिर बंदेया बिना येसु नयो मिल दिशिपा बिना येसु नयो मिल दिशिपा ना जगा जगा फिर बंदेया ना जगा जगा ओते कोल हर गम दी दवा ओते कोल हर गम दी दवा ना जगा जगा फिर बंदेया ना जगा जगा फिर बंदेया बिना येसु नयो मिल दिशिपा बिना येसु नयो मिल दिशिपा ना जगा जगा फिर बंदेया ना जगा जगा फिर बंदेया बिना येसु नयो मिल दिशिपा बिना येसु नयो मिल दिशिपा ना जगा जगा फिर बंदेया ना जगा जगा ओदे नाते लंगड़े बिलूले उठे जाते ने ओदे नाते लंगड़े बिलूले उठे सब लोग कहेंगे ओदे नाते लंगड़े बिलूले उठे जाते अंधे ओदे कोलिया के अखियां भी पौंदे ने अंधे ओदे कोलिया के अखियां भी पौंदे ने ओदे मुर्गे भी जिंदा है जगा ओदे मुर्गे भी जिंदा है जगा ना जगा जगा फिर बंदेया ना जगा जगा फिर बंदेया बिना येसु नयो मिल दिशिपा बिना येसु नयो मिल दिशिपा ना जगा जगा फिर बंदेया ना जगा जगा फिर बंदेया सोना येसु पपियां दिल कानू संवारदा सोना येसु पपियां दिल कानू संवार डूबी हुई बेड़ी नूबिया के वो तारदा डूबी हुई बेड़ी नूबिया के वो तारदा छड़े दुनिया से येसु बोलिया छड़े दुनिया से येसु बोलिया ना जगा जगा फिर बंदेया ना जगा जगा फिर बंदेया बिना येसु नयो मिल दिशिपा बिना येसु नयो मिल दिशिपा ना जगा जगा फिर बंदेया ना जगा जगा फिर बंदेया ओदे कोले हरे गम दी दवा ओदे कोले हरे गम दी दवा ना जगा जगा फिर बंदेया ना जगा जगा फिर बंदेया बिना येसु नयो मिल दिशिपा बिना येसु नयो मिल दिशिपा ना जगा जगा सभी बताएंगे ना जगा जगा दिशिपा जिंदगी दी पीड़ लबदा दो पड़ेदा जिंदगी दी पीड़ लबदा दो पड़ेदा एको ही खुराक बिच कंदे आवो करेदा एको ही खुराक बिच कंदे आवो करेदा किसे गलता में शादी आगमा भाई आप सबका हो गया गवाही बता रहा है किसे गलता में शादी आगमा ना जगा जगा फिर बंदेया ना जगा जगा फिर बंदेया बिना येसु आपको बताओ कि प्रभु यीशु मसीह के बिना कोई चंगा करने वाला नहीं है ओ बिना येसु नयो मिल दिशिपा बिना येसु नयो मिल दिशिपा ना जगा जगा फिर बंदेया ना जगा जगा फिर बंदेया बिना येसु नयो मिल दिशिपा बिना येसु नयो मिल दिशिपा ना जगा जगा फिर बंदेया ना जगा जगा फिर हालेलुया अभी कोड़ी शुद्ध हो गया हालेलुया प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं चाहता हूँ कि तू वचन पढ़ेंगे आगे
और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। और वह तुरंत कोढ़ से क्या हो गया? क्या हो गया? कि प्रभु यीशु मसीह कोढ़ी से घृणा किया क्या? नफरत किया क्या? प्रभु यीशु मसीह ने घृणा नहीं किया। हालेलुया। आप बहुत सारी किताबों को पढ़कर देख लीजिए कितने लोग घृणा करके चले गए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता नहीं, क्योंकि इसका कोढ़ तो बाहर का दिखाई दे रहा था। इसका कोढ़ बाहर से था, सबको दिखाई दे रहा था, अरे कोढ़ी कोढ़ी, कोढ़ लग जाएगा, कोढ़ लग जाएगा, कोढ़ लग जाएगा, भागो भागो भागो। लेकिन जो लोगों के अंदर कोढ़ लगा है, वो जो हम लोग के मन में कोढ़ लगा है, दिल में कोढ़ लगा है, अंदर के अंदर मन में विचारों में कोढ़ लगा है, वो कैसे दूर होएगा? हमको ऊपर का कोढ़ दिखाई देता तो घृणा करते, वो घृणा हो रहा है, गंदा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है। लेकिन जो हम लोग के मन में कोढ़ लगा हुआ है, उसे आपने देखा कभी? इससे बड़े कोढ़ी तो हम लोग हैं। इसका कोढ़ तो नजर आ रहा है, सभी भाग रहे हो, लेकिन हम लोग के अंदर जो कोढ़ है, जो नजर नहीं आ रहा है, उससे कौन छुड़ाएगा? हालेलुया। जब ये कोढ़ी शुद्ध हो गया, चंगा हो गया, तो आगे यीशु ने उससे कहा, तब प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, देख किसी से ना कहना। तो किसी से मत कहना। अब बताइए, ये कोढ़ी चंगा हो गया, वचन क्या कर रहा है? प्रभु यीशु मसीह कोढ़ी से क्या कहता है? तू किसी से मत कहना। प्रभु यीशु मसीह कोढ़ी को क्यों कहता तू किसी से मत कहना? क्यों कहता है? ये तो ठीक हो गया, अच्छा भला हो गया। प्रभु यीशु मसीह तू किसी से मत कहना क्यों मना किया? क्योंकि उसे कहने की जरूरत है क्या? उसे कहने की जरूरत है क्या? उसको तो लोग देखकर ही जान जाएंगे। हालेलुया। उसको मुंह से बताने की जरूरत नहीं लोगों को कि मैं कोढ़ी था, अब ठीक हो गया। अरे सब तो देखी थी, इतनी बड़ी भीड़ ने देखा कि नहीं देखा? सबने देखा। आप सबने कोढ़ी को देखा? कितने लोगों ने देखा? हाथ उठाएंगे। कितने लोग कोढ़ी को देखा? कितने लोगों ने कोढ़ी को देखा? कितने लोग भाग रहे थे उठकर? सभी भाग रहे थे। सबने देखा कोढ़ी को? जोरदार हालेलुया। सबने कोढ़ी को देखा, सबने कोढ़ी को देखा। तो अभी क्या कोढ़ी को बताने की जरूरत है कि मुझे यीशु मसीह ने चंगा किया? मैं पहले कोढ़ी था। सब तो देख रहे थे कि यीशु मसीह के पास कोढ़ी जा रहा है और सब जगह छोड़कर भाग गए। अभी मैं बोल रही थी आप लोगों को, पीछे वाले आगे आ जाओ, आगे वाले पीछे चले जाओ, तो कई लोग जगह ये नहीं छोड़ रहे थे। हाँ? जगह नहीं, हमारी जगह है, इस पर हमारा नाम लिखा हुआ है, रजिस्ट्री करवा लिए हैं। लेकिन जैसे ही कोढ़ी आया, बताना भी नहीं पड़ा, कहना भी नहीं पड़ा, सब भाग रहे थे। अरे अपनी जगह ये लेते जाओ, आपकी जगह तो यही रह गए। क्या है ये? आज मनुष्य को भगाने का आसान तरीका है, कुछ मत करो, खाली रोगी लाग सुधा तो सबको भी भाग जाएंगे। बहुत जगह पर आज लोग शीना टाइप लगी, कुर्सी कुर्सी कुर्सी, जगह चाहिए जगह चाहिए जगह चाहिए। अरे बाबा, जगह यहाँ पर खोलो, जगह वहां बनाओ। हालेलुया। कोढ़ी का कोढ़ तो ऊपर था, सबने देखा तो घृणा किया और भागने लगे जगह छोड़कर। लेकिन आप लोगों के अंदर जो कोढ़ था, भेदभाव का, पक्षपात का, ऊंच नीच का, जात पात का, वो जो अंदर भरा है, उसको कैसे आप देखोगे? कैसे मिटाओगे? कैसे निकालोगे? निकाल सकते हो? नहीं। जब कोढ़ी चंगा हो गया, तब प्रभु यीशु मसीह उसको क्या कहता? किसी से जाकर मत कहना। आगे, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा। अब जाकर तू क्या कर? परंतु तू जा और जाकर अपने आप को याजक को दिखा। जो तेरे यहाँ के लोग हैं, याजक हैं, वो याजक जो सेवा टहल करने वाले लोग हैं, उनके पास जाकर बता दे और दिखा दे तू कैसे चंगा हो गया। क्यों? क्योंकि याजक लोग भी घृणा कर रहे थे। आज भी कई लोग ऐसे हैं जो प्रभु को जानते हुए भी घृणा करते हैं। रोगियों को अपने भवन में आने नहीं देते हैं, उनको अलग नहीं, इनको नहीं आना है हमारे यहाँ, कहीं इसकी बीमारी इनको लगनी चाहिए। हालेलुया। पर मेरे प्रियो, जो घृणा करते हैं उन्हें और भी बीमारी लगती है, ये बात ध्यान में रख लो। अगर आप किसी की बीमारी से, किसी के दुख को देखकर आप नफरत कर रहे, घृणा कर रहे हैं, बताना चाहती हूँ बीमारी आपको लग जाएगी। इसलिए ऐसा मत करो। परमेश्वर ने इसे भी बनाया है, परमेश्वर ने मुझे भी बनाया है। अगर मैं इससे घृणा करती हूँ तो परमेश्वर मुझसे करेगा। हालेलुया। तो जब ये चंगा हो गया, आगे, और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया, और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है, उसे चढ़ा, उसे जाकर चढ़ा दे। हालेलुया।
क्योंकि मूसा के शरीयत के अनुसार जो वहाँ के लोग याजक लोग थे, परमेश्वर के सेवक लोग थे, वो करते थे। तो वो क्या करते थे, बाइबल आप पुराना नियम पढ़ कर देख लीजिए, वहां पर लिखा हुआ है जो कोढ़ी होगा उसे अपने सराय से, अपने नगर से दूर रखना। समझ लो मेरी बात को। मूसा की बात यहाँ पर क्यों कही गई है? मूसा के समय में परमेश्वर ने कहा था जो कोढ़ी होगा, अशुद्ध होगा, उसको तुम क्या करना, अपने परिवार से, सराय से, गांव से दूर रखना, कहीं ऐसा ना हो कि उसका अशुद्ध जो है वो हमें लग जाए। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह आया, देखो पुराना नियम कुछ और कहता है, वहां पर पक्षपात, भेदभाव और क्या छुआछूत था पुराने नियम में, लेकिन जब यीशु मसीह आया तो छुआछूत को, पक्षपात को, भेदभाव को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। आप समझ में आ रहा बच्चन? यीशु मसीह ने क्यों कहा किसी से मत कहना, याजक से जाकर कहना। कौन याजक? जो उस समय जो लोग वहां पर आराधनालय में सेवा कर रहे थे, लेकिन वो मूसा की किताब से कर रहे थे, वो मूसा की पुस्तक पढ़कर करते थे, वो रोगियों से घृणा करते थे। अगर किसी बहन का मासिक धर्म आ जाता था, उनको भी प्रभु के हजूरी में आने से मना करते थे, उसको अशुभ समझते थे। अगर कोई रोगी आ गया उसको भी इसी तरह दूर करते थे। वो पुराने नियम को लेकर चलते थे। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा जा पहले अपने आप को याजक को दिखा, और जो मूसा ने चढ़ावा ठहराया है जाकर तू चढ़ा दे। क्यों कहा? क्योंकि यीशु मसीह छुआछूत मानने वाला खुदा नहीं है। हालेलुया। हमारे चर्च में एक अंकल जी आते, शायद आज नहीं आए हुए हैं, अंकल नहीं आए हैं। हमारे अंकल एक आते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा, पीछे बैठते हैं, उनके हाथ पैर दोनों पैरों में उंगलियां नहीं है। आप लोग कभी देखिएगा, आज आए नहीं तो खड़ा करते, उनके दोनों हाथ की उंगलियां ये सब कोड़ के कारण खत्म हो गई है, पांव की उंगलियां खत्म हो गई है, फिर वो चर्च में आते हैं। तो क्या हम उसे घृणा करें? नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने उनको बनाया है, दुख सुख सब उसके हाथ में है। अगर हम उससे नफरत करेंगे, वचन में लिखा है जिसे तुमने देखा अगर उससे प्यार नहीं किया, जिसे नहीं देखा उससे क्या प्यार करोगे? अगर वही रोग हमारे अंदर होता तो हम क्या करते? किसी और के अंदर है तो नफरत करते हैं, लेकिन हमारे अंदर आता तब आप क्या करते हैं? वैसा अपने जैसा समझो। तो अंकल जी को कोढ़ था, हमारे एक भाई प्रदीप है, उनकी माँ को कोढ़ था, तो उनकी सेवा एक भाई हमारे अशोक थे वो करते थे। कोढ़िया मंदिर में लग डाल दिए, लोग घृणा करते थे, लेकिन नहीं, हमें ऐसा नहीं करना। कोढ़िया मंदिर में थे और वो कोढ़ थी, लेकिन फिर भी लोग बहुत अच्छा सेवा सत्कार कर रहे थे। हमें किसी से घृणा नहीं करना मेरे प्रियो, किसी को नफरत नहीं करना है, सबसे क्या करना है? प्रेम करना। आपने क्या सीखा? कोढ़ी को देखकर लोग भाग रहे थे, लेकिन मूसा की शरीयत में लिखा था कोढ़ी से तुम क्या रहना, दूर रहना, नहीं तो तुम्हें भी कोढ़ लग जाएगा, बाधा लग जाएगी। इसलिए लोग भाग रहे थे, क्योंकि अभी उन्होंने मूसा की किताब पढ़ी थी पर यीशु मसीह की किताब नहीं पढ़ी थी। हालेलुया। मूसा को जानते थे, लेकिन यीशु को अच्छी तरह से जानते। अगर यीशु को जानते तो भीड़ भागती नहीं, यीशु के पास बैठी रहती। आज भी बहुत सारे लोग मूसा और भी लोगों को जानते पर यीशु के बारे में जानते, इसी पुरानी रीति रिवाज को लेकर चलते रहते हैं। तो जब ये ठीक हो गया आगे, ताकि लोगों के लिए गवाही हो, तब तू जाकर चढ़ावा करना, ताकि लोगों के लिए क्या हो? गवाही हो। जो लोग उस आराधनालय में आज भी पुरानी परंपरा को लेकर चलते हैं कि जिसको कोढ़ है उसको दूर करें, उससे दूर रहे, उसके साथ कोई संबंध ना करें, लेकिन जब तू जाएगा आराधनालय में तो पहली बात, आराधनालय में जितने लोग हैं वो तुझको देखकर चौंक जाएंगे, सब चौंक जाएंगे। और वहाँ का याजक जो है, जो पुरानी किताब को लेकर चल रहा है, वो भी चौंक जाएगा। तुम्हें चढ़ावा चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो वैसे ही देख करके हैरान हो जाएगा, तुझे किसने चंगा किया? मुझे प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। हालेलुया। और लोग देख करके क्या करेंगे? गवाही देंगे कि प्रभु यीशु मसीह कोढ़ियों को चंगा करता है, वो किसी को अशुद्ध नहीं समझता। हालेलुया। और जब ये चंगा हो गया, हालेलुया, आराधनालय में गया और वही लंगड़ा, हालेलुया, अब वही लंगड़ा जो देखकर भागा था, वही अंधा, वही बहरा, वही गूंगा, जब उसको आराधनालय में देखेंगे तो पूछेंगे भैया तू कैसे ठीक हो गए? हालेलुया, हालेलुया। तो भाई साहब आएंगे अभी, इनसे पूछेंगे कि भाई आप कैसे ठीक हो गए? तब ये बोलेंगे हमें प्रभु यीशु अपना। हालेलुया। सोना यीशु पपिया देले कानू संवारदा, सोना यीशु पपिया देले कानू संवारदा, सोना यीशु पपिया देले कानू संवारदा, डूबी हुई
मुलाकात हो गई है रास्ते में, मैं आवाज ना दूंगा। दोनों मिल गए हैं। अब लंगड़ा पूछेगा कोड़ी से, भाई तू वही कोड़ी है ना जो उस दिन जा रहा था यीशु मसीह के पास? वही कोड़ी हूँ जो उस दिन जा रहा था ना। हाँ उस दिन मैं जा मैं तो देखकर भाग गया था। मैं तो देख के पीछे भाग गया था। आप तो छुरा छुत से भाग रहे थे, सोचा मैं लेकिन तू ठीक कैसे हो गया? लेकिन तो तू ठीक कैसे हो गया? मैं प्रभु के पास गया, मैं ठीक हो गया। कौन प्रभु? प्रभु यीशु मसीह। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ मैं ठीक हो गया, मैं जा रहा हूँ और तुम भी जाओ, तुम भी ठीक होकर जा। आमीन हालेलुया हालेलुया। तबे नाते लंगड़े भी लूले उठे जाते ने, ओटे नाते लंगड़े भी लूले उठे। आज लंगड़ा भी चंगाई पानी जा रहा है। ए विश्वास है सबको? विश्वास है लंगड़ा चंगाएगा? ओटे नाते लंगड़े भी लूले उठे जाते ने, ओटे नाते लंगड़े भी लूले उठे जाते ने। अंधे ओसे खोलियां के अखियां भी पौंदे ने, अंधे ओसे खोलियां के अखियां भी पौंदे ने। ओ मुर्दे भी जिंदा है जगा, ओ मुर्दे भी जिंदा है जगा। जगा पीरे बंदिया, जगा जगा पीरे बंदिया। ओ बिना यीशु नहीं हो मिले शिवा, बिना यीशु नहीं हो मिले शिवा। जगा जगा पीरे बंदिया, जगा जगा पीरे। हालेलुया। तो लंगड़े ने प्रभु यीशु मसीह की गवाही सुना और बड़ा पछताया कि अगर मैं उस दिन भागा नहीं होता तब तक मैं भी ठीक हुआ होता। हालेलुया। अगर मैं उस दिन भागा नहीं तो 1.5 गोड़ का अब तक नहीं होता, 2 पाँव का होता। हालेलुया। अभी उसको बड़ा पछतावा हो रहा है कि मेरे पास 1.5 पाँव रह गया। जो बिना पाँव का आया वो पाँव वाला होकर चला गया, मैं तो पाँव वाला 1.5 पाँव का था जो भी पूरा नहीं हुआ। तो अभी उसको पछतावा हुआ है, अपनी गलती का एहसास हुआ है, यीशु मसीह के पास आया है चंगाई पाने के लिए। हालेलुया। तो आज प्रभु यीशु मसीह उसको भी चंगा करेंगे। अब वो कहेगा क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? हे प्रभु मैं चलना चाहता हूँ। वो तो लंगड़े भी जिंदा है चला, वो तो लंगड़े भी जिंदा है चला। जगा जगा चलने लगा। हालेलुया। थोड़ी तो शुद्ध होकर के अब लगता है जाकर के कहीं समोसा वोसा खा रहा होगा, लेकिन अभी लंगड़ा भी चलने लगा। हालेलुया। अभी हम देख रहे हैं खुदा ने चंगा किया लोगों को। विश्वास है आप लोगों को? आज यीशु मसीह की सामर्थ यहाँ पर उतरी है। किसी लोगों को विश्वास है? क्योंकि मैं बैठी हूँ, मेरे रोटे रोटे खड़े हो रहे हैं। यहाँ दया जरूर है, लेकिन दया के अंदर आज खुदा का रूह उतरा हुआ है। हालेलुया। वहाँ बैठी हूँ, जब मैं गीत गा रही तो ऐसा लग रहा है खुदा का रूह जुम्मस कर रहा है, और ऐसा मन में हो रहा बार बार कोई कह रहा है कि इसके पास आज जो भी रोगी आएगा वो चंगा होकर ही जाएगा। हालेलुया। क्योंकि ये खुदा कह रहा है आज यीशु की सामर्थ दया पर उतर चुकी है। हालेलुया। तो सचमुच में खुदा चंगा कर रहा है। हालेलुया। ये तो आपने रोल के माध्यम से देखा, लेकिन वाकई खुदा का रूह दया पर उतरा हुआ है। क्योंकि महसूस करें, मैं बैठी हूँ बगल में और मुझे मेरा बदन पूरा जैसे करंट की तरह लग रहा है, क्योंकि खुदा का आत्मा मेरे साथ में खड़ा है। हालेलुया। आज इस कलीसिया में जो सबसे ज्यादा कोई दुखी है, जिसको कोई भी दिक्कत है, गुप्त की बीमारी है, हाथ उठाएं।
बीमारी, सारी बीमारी गुप्त बीमारी है, कोई रोग है, सारे तो दुखी लग रहे हैं। तो इसलिए तो खड़े हो जाए, हैंड प्रेयर किया जाएगा। हम प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हैंड प्रेयर करेंगे सबके लिए। हालेलुया। क्योंकि आज मैं ऊपर से प्रार्थना करूंगी, दया आप लोग सर पे हाथ रख के प्रार्थना में प्रार्थना करते। प्यारे यीशु राजा में धन्यवाद करती, शुक्र तारीफ करती, यहोवा परमेश्वर पिता जिंदा खुदा में प्रार्थना करती। खुदा आज के वचन के द्वारा प्रभु यीशु नासरी तूने मुझे अगुवाई किया, परमेश्वर तेरा रूह उतरा हुआ खुदा, जैसे कोढ़ी शुद्ध होकर गया पिता और लंगड़ा चलने लगा। आज अगर इस चर्च में कोई भी रोगी है पिता परमेश्वर किसी प्रकार का पिता, आज प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा चंगा होए पिता, और अगली बार आए तो गवाही लेकर आए मेरे पिता। किसी की गुप्त की बीमारी है पिता, अंधा बहरा गूंगा कोई भी रोगी है पिता, दुष्ट आत्मा से झगड़ा पिता, आज छुटकारा पाए पिता परमेश्वर। विश्वास करती मेरे पिता, आज का वचन सबकी जिंदगी में काम करे पिता। आज मनुष्य बाहर के तत्व को देखता पर अंदर के मन को नहीं देखता। आज लोग दूसरों को देखकर घृणा करते हैं लेकिन खुद के अंदर का पाप नहीं देखते, खुद के अंदर का कोड़ नहीं देखते। प्रभु यीशु जी मैं प्रार्थना करती हूँ हर इंसान अपने अंदर का कोड़ देखे और अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर जाए और उन्हें क्या करे, अपना दुख बताए और चंगा हो जाए मेरे प्रभु। तूने आत्मा उतारा अपना इस जगह पर खुदावन, इस वीडियो के माध्यम से जितने लोग मुझे देख रहे पिता लाइव पिता, वो सबको विश्वास हो कि प्रभु यीशु मसीह चंगा करता है। प्रभु यीशु मसीह जो है जब कोढ़ी ने प्रभु यीशु मसीह के पास गया तो सारी भीड़ भाग गई, लेकिन यीशु मसीह ने उसको छोड़कर नहीं भागा। प्रभु यीशु मसीह कोढ़ी को शुद्ध किया और जब यीशु मसीह ने कोढ़ी को शुद्ध किया, आज वही कोढ़ी जो जिसको देखकर सब घृणा कर रहे थे, अब सारी भीड़ कोढ़ी के पीछे चलने लगी और लोग पूछने लगे बता तू कैसे चंगा हुआ, तू कैसे ठीक हुआ। और कोढ़ी ने गवाही बताई मुझे यीशु ने चंगा किया। आज मेरे प्रियो उसी रीत से सारी भीड़ कोढ़ी के पीछे आ गई, अब वो कोढ़ी उनका अगुआ बन गया और यीशु मसीह नाम से लोग चंगे होने पाए, उसी प्रकार से लोग चंगे होने पाए। आज खुदा चंगाई मिले, आज चंगाई मिले, चंगाई मिले यीशु के नाम से, जैसे उस समय हुआ था खुदा आज भी तू करने जा रहा पिता। मैं प्रार्थना करती आज के वचन के द्वारा अद्भुत रीति से चमत्कार हो पिता, दया करो, कृपा करो, अनुग्रह करो पिता, तेरी महिमा तेरी बड़ाई करते प्रार्थना को सुनिए प्रभु यीशु के नाम से, आमीन, हालेलुया। प्रभु जी दर्शन दिखा दा, तोहरे बिना हम लाचार। प्रभु जी दर्शन दिखा दा, दर्शन दिखा दा हो, दर्शन दिखा दा, दर्शन दिखा दा, दर्शन दिखा दा हो, दर्शन दिखा दा, दर्शन। छुटकारा छुटकारा छुटकारा